बिहार बीजेपी ने सीएम का चेहरा तय कर लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को बेगूसराय में मंच से संबोधित करते हुए कहा कि लोगों की मांग है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जैसा बिहार का सीएम हो। इस दौरान उन्होंने मंच से ही लोगों से 3 बार नारा लगवाया कि बिहार का सीएम कैसा हो। इस पर लोगों ने नारा लगाते हुए जवाब भी दे दिया और कहा कि सम्राट चौधरी जैसा हो। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बेगूसराय पहुंचे थे। यहां सम्राट चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। सम्राट चौधरी जब 0 माइल पहुंचे तो यहां दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण उन्होंने किया और इसके बाद बेगूसराय के टाउन हॉल पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। गिरिराज सिंह ने खुले मंच से कहा है कि आज बिहार की जनता बिहार में योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग कर रही है। गिरिराज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं, नारे लग रहे हैं, वो बिहार के अगले सीएम होंगे। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से नारे भी लगवाया। खुद कहा कि बिहार का सीएम कैसा हो, इस पर लोगों ने जवाब भी दे दिया है। बिहार का मैंने नहीं कहा कि आप क्या कहेंगे, लेकिन आपने कहा कि बिहार में एक योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं, आपको सुनवाते। सबको पता है या भरपूर चर्चा है कि गिरिराज सिंह के इस बार टिकट कटने वाला है। इसलिए गिरिराज सिंह टीटीएम यानी कि ताबड़तोड़ तेल मालिश कर रहे हैं सम्राट चौधरी का, गिरगिरा रहे हैं, उनको सीएम बना रहे हैं ताकि 2024 में उनको लोकसभा के टिकट मिल जाए। लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तय कर लिया है कि गिरिराज सिंह जैसे बड़ बोले निकम्मे मंत्री को फिर दोबारा सांसद के टिकट नहीं मिलेगा। अगर धोखा से टिकट मिल भी गया तो जनता गिरिराज सिंह को घर भेज देगी। जनता का मन अपना होता है और जनमानस जो है अपना अभिव्यक्ति करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेतृत्व जो तय करता है, संगठन जो तय करता है वही होता है। और भारतीय जनता पार्टी जनमानस का ख्याल रखता है और पूरे देश में आज योगी आदित्यनाथ आइकॉन बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी हैं और एक कुशल नेतृत्व क्षमता उनमें है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई सोच नहीं, अपना कोई नेतृत्व नहीं, अपना कोई विचार नहीं है। वो आयतित व्यक्तित्व और आयतित नेतृत्व के माध्यम से बिहार में अपने आप को स्थापित होना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिहार की जनता अब उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की जनता के विश्वास, बिहार की जनता के नज़र से भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। चाहे वो जितना भी प्रलाप कर ले, चाहे जितना भी राग अलाप ले, बिहार की जनता जब भाजपा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के नाम पर स्वीकारता कहां से मिल सकती। मेरा सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा यह मंतव्य देना कि सम्राट नारा लगवाना कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना, बताइए ये कड़ा हिंदू ही हैं, न धन में कमजोर, न बल में कमजोर, न शरीर के लंबाई में कमजोर। स्वामी सहजानंद सरस्वती को तो अमित शाह ने भारत रत्न दिया नहीं, तो आखिर राजनीति में तबला बजाने के लिए आए क्या? अनुभव, धन बल, शारीरिक लंबाई, उग्र हिंदुत्व के मामले में कहीं बहुत ही आगे हैं सम्राट चौधरी जी से। इसलिए मुझे यह लगता है कि राजनीति में पगड़ी पहन लेने से कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो जाए तो हर व्यक्ति ये पगड़ी पहन करके राजनीति में उतर जाए। बिहार को भी आज 32 वर्ष से कोई दूरदर्शी मुख्यमंत्री नहीं मिला है और बिहार में बिहार के युवाओं को के भविष्य को बनाने के लिए, सुधारने के लिए यहाँ सिर्फ एक दूरदर्शी, जो व्यक्ति दूरदर्शी हो, ऐसे व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री बनने की आवश्यकता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो या कोई भी हो, लेकिन एक दूरदर्शी व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, चाचा भतीजे की जो सरकार चल रही है, उससे बिहार की जनता परेशान हो चुकी है। पहले कहा जाता था बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, और अब तो यह कहा जा रहा है बिहार विनाश के कगार पे है क्योंकि चाचा भतीजे की सरकार है। निश्चित रूप से बिहार में एक सशक्त नेता की आवश्यकता है। बिहार की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से निदान दिलाया सके। आने वाले टाइम में वह नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। गठबंधन का जमाना है, लेकिन निश्चित रूप से बिहारवासी इस चीज की आशा करते हैं कि एक मजबूत नेता के रूप में कोई उभरे। बिहार के माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी कहीं ना कहीं उस क्षमता को रखते हैं जो पूरे बिहार को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। सम्राट चौधरी एक युवा चेहरे हैं, सम्राट चौधरी से लोग जुड़े हुए हैं, और सम्राट चौधरी के काम करने के तरीके को देखा जाए तो बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं उनसे उम्मीदें भी हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानती हूँ कि बिहार का नेतृत्व माननीय सम्राट चौधरी जी करें भाजपा की ओर से तो भाजपा को बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ जनता का विश्वास भी भाजपा में और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तर्ज पर सम्राट चौधरी जी काम करते हैं वो जनता से जुड़े हुए काम करते हैं और जनता से जोड़ने वाला काम करते हैं। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, 2024 और 25 का चुनावी खाका तो तैयार हो ही रहा था, लेकिन ये कहे कि बिहार में कहीं ना कहीं जो है सीएम का चेहरा भी अब बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया है। देखिए प्रीति, बीजेपी में कोई भी कार्य जो है इस तरीके से खुले मन से और बेगूसराय के टाउन हॉल में जिस तरीके से बातें हुई उस तरीके से नहीं होती हैं। लिहाजा सम्राट चौधरी के सम्मान समारोह वहां पे आयोजित किए गए थे, और चूंकि स्थानीय सांसद है गिरिराज सिंह, उनकी वहां पे उपस्थिति थी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि गिरिराज सिंह कोई इतने हल्के और राजनीति के इस तरीके के खिलाड़ी नहीं है कि सार्वजनिक तौर पे इस तरीके से वो चर्चा कर दे। तो ये बड़ा विरोधाभासी चीज़ें हैं कि जो पार्टी लाइन है और जो पार्टी की बात है, और केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, लंबा उनका राजनीतिक तजुर्बा है, लेकिन ये बात सामने आई। अब विपक्ष जो है वो अपने तरीके से बातों को कह रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता भी स्पष्ट कहें कि किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व उनके यहाँ चीज़ों को तय करती है। बिहार में जातिगत समीकरण जो है वो बिल्कुल एक सर्वव्यापी सच है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो जाति विशेष के नामों को अगर आगे करते हैं तो उसके पीछे गोलबंदी उस तरीके से होगी जिसका लाभ तो मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर ये भी है, बीजेपी इस बात को अच्छी तरीके से समझती है, चूँकि उनके भी बड़े बड़े थिंक टैंक जो है पूरी रणनीति को बुनने में और इस चुनाव को लेकर 24 बड़ा महत्वपूर्ण है और साथ में 25 भी है, तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो अगर किसी नाम को आगे करते हैं तो उनके जो दूसरे लोग जो साथ जुड़े हैं या फिर जुड़ सकते हैं वो कितना नफ़ा नुकसान होगा, ये एक बड़ा मुद्दा मसला है। तो ऐसे में अब कोई भी रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहेगी, और इस तरीके से नाम भी देखिए, अब जब चुनाव होगा तो वो सार्वजनिक नहीं करेगी, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में भी जब सब कुछ हो जाता है और अपने पक्ष में जब बहुमत होता है तो फिर बैठकर वहाँ पे नेता चुन लिया जाता है और मुख्यमंत्री तय हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं और जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने नाम सामने रखे हैं तो इसको लेकर बड़े मायने हैं इसके, और जाहिर तौर पे जो लोगों की गोलबंदी है उसमें समीकरण को और मजबूत करना है, और ख़ास तौर पे ये जो वोट बैंक है वो जेडीयू का है और उसके पाले से अपनी ओर जोड़ने की कोशिश है। लेकिन किस तरीके से बातों को रखा गया है, चूँकि बीजेपी में बिना किसी इजाज़त के इस तरीके का बड़ा लाइन लेना और कहना भी उचित भी नहीं है। और देखिए यही बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं लिस्ट में शुमार है ये नाम, और यही वजह है कि गिरिराज सिंह, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि अनुभवी है, केंद्र में है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं बिना खाका तैयार किए हुए सार्वजनिक जगह पर इस तरीके से नाम ले लेना अपने आप में बता रहा है कि अब बीजेपी ने वो लिस्ट तैयार कर ली है जिसमें सम्राट चौधरी का नाम शुमार है। देखिए, अगर सूची तैयार भी हो जाएगी तो ये अंदर खाने की बात है, ये पब्लिक डोमेन में ओपन मंच से इस तरीके से इतने बड़े नेता नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब दूसरी ओर जिस तरीके से विपक्ष कह रही है, ये भी बात सच है कि अच्छी खासी संख्या में जो मौजूदा सांसद है पार्टी की ओर से, उनमें जो उम्र दराज है या फिर जो परफॉर्मेंस है, कई सारी बातें हैं। अब
24 का जो चुनाव है उसमें पार्टी जो उम्मीदवारी तय करेगी उसमें कई नए चेहरे जो है वो देखने को मिलेंगे, ये भी बात सच है। तो विपक्ष जो है गिरिराज सिंह पर निशाने साध रही हैं। दूसरी ओर अब गिरिराज सिंह की ओर से ये बातें सामने आ गई हैं। हालांकि सम्राट चौधरी अभी पटना से सासाराम के रास्ते में है, करीब 12 साढ़े 12 के आसपास वहाँ पे पहुँचेंगे, जहाँ पे धरना का कार्यक्रम है कलेक्टेरिएट में सासाराम में। तो बहरहाल अब ये चर्चा जो है वो सार्वजनिक हो रही है कि बीजेपी की ओर से नाम सामने आ गया है, लेकिन विपक्ष जो है वो अपने तरीके से इसकी न सिर्फ घेराबंदी करेगी बल्कि सामाजिक जो समीकरण है और जिस तरीके से बिहार में राजनीति होती है तो इसको लेकर नफ़ा नुकसान जो है निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा, या फिर कोई बयान जो है बीजेपी की ओर से वो निकल कर आएगा। तो अभी प्रवक्ता के बयान आए हैं, दूसरे नेता से जब प्रतिक्रिया इस पर ली जाएगी तो उनका क्या कुछ रुख होता है वो भी देखने की बात होगी। अमूमन जब किसी का स्वागत समारोह होता है तो उनके पक्ष में बढ़ चढ़ कर बातें ऐसे भी रखी जाती है और फिर ये कहा जाएगा कि हम थोड़ी, वहाँ तो जनता ने इस बातों को रखी है और हर किसी के समर्थकों की उम्मीद होती है कि उसके नेता जो है आगे बढ़े। तो इस तरीके से ये पूरी राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी है। लिहाजा आगे देखना होगा कि बीजेपी की ओर से कोई नाम आगे होता है ऑफिशियली या फिर चुनाव जो है इस तरीके से होते हैं। लेकिन 24 को लेकर जो जोड़ तोड़ और रणनीति और समीकरण है उसको साधने की कोशिश जो है वो शुरू हो गई है और इसी कड़ी में धरना प्रदर्शन और लोगों की गोलबंदी और सभा, कल बीजेपी के 2 लोकसभा क्षेत्र में भी बैठक थी, जमुई में और दूसरा बांका में। तो इस तरीके से चुनावी मुहिम और कवायद जो है वो तेज हो गई है और नाम सामने आने से भी राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपको शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो सियासी भूचाल है वो देखने को मिल रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।